नमस्कार। स्वर्ण देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, जैसा कि अपन को पता है कि लॉकडाउन के इस ड्यूरेशन के अंदर वर्क फ्रॉम होम के तहत आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। और ये ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ़ और सिर्फ आपके हित को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है, ताकि आप घर पर रहकर अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो। हालांकि डिस्टर्बेंस तो ऑलरेडी बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी अपन को जो भी है अब कवर करना है ताकि लॉस ना हो हमारा। तो ऑनलाइन क्लासेस तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना के इस दौर में आपको विशेष ध्यान रखते हुए घर से ना निकलना है और घर पे रहना है और सेफ़ रहना है। हम सेफ़ हैं, घर सेफ़ है, तो सब कुछ सही है। तो आज की स्टडी में हम डिस्कस कर रहे हैं लिपिड के ऊपर। भाई, अपन को पता है कि हमारे फूड पार्टिकल के अंदर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा नीडफुल होते हैं। तो ये भी हमारे लिए ग्रोथ का एक पार्ट है और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लिपिड उतना ही नीडफुल है हमारे लिए जितना कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, क्योंकि हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। तो लिपिड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है भाई। और इसके बारे में सबसे पहले वेलहैम ब्लूर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1943 के अंदर इसको बताया था कि लिपिड भी है जो अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ साथ ये भी एक ज़रूरी पोषक तत्वों में शामिल है। और चूँकि ये भी कार्बोहाइड्रेट के इक्विवेलेंट हमारे लिए ये भी कार्बोहाइड्रेट के इक्विवेलेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन है और फास्फोरस भी कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है। और ये माना जाता है कि जितने भी टाइप के जो लिपिड्स जो होते हैं ना, वो फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लिपिड फैटी एसिड से ही हो, लेकिन जितने भी है मोस्ट ऑफ वो सब फैटी एसिड्स से ही हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो लिपिड है वो हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल है और कहाँ कहाँ ये हमारे लिए ज़रूरी माना गया है। देखो डियर, ये एक्चुअल में एक बायोलॉजिकल फ्यूल के रूप में माना गया है, जो एनिमल के साथ साथ प्लांट सेल्स के अंदर भी है क्या। और एनिमल सेल्स की अगर अपन बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अपने आप को बोन मेरो और एडिपोज टिश्यूज़ और इसके साथ साथ
न्यूरो टिश्यूज़ के अंदर ये सबसे ज़्यादा अपने आप को स्टोर करके रखता है। और प्लांट के बारे में अगर अपन बात करें तो ये उनके अंदर सीड्स और फ्रूट्स के अंदर अपने आप को स्टोर करके रखता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो फैटी एसिड को उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्म के अनुसार इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला है हमारे सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। साधारण लिपिड, संयुक्त लिपिड और युग्मित लिपिड, इन 3 भागों के अंदर लिपिड को विभाजित किया गया है। सबसे पहला है हमारा सिंपल लिपिड, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है और ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो एनर्जी लेवल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिव कुछ ज़्यादा होता है। मतलब एनर्जी लेवल जो है उसका जो लेवल जो होता है ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए लिपिड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी का एक सबसे बड़ा पार्ट माना गया है। इसके साथ अपन ये कहते हैं कि जो सिंपल लिपिड जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में अपने आप को बनाने के लिए ग्लिसरॉल के साथ साथ फैटी एसिड के साथ जुड़े हुए होते हैं। मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि जो ग्लिसरॉल जो है इसमें एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं, उनका एक मॉलिक्यूल भाग लेता है और वो जो है फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोक्सिलिक एक सिरे के ऊपर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है और इसके 3 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड को बनाते हैं। आगे मतलब एक तो ग्लिसरॉल है, एक मॉलिक्यूल तो ग्लिसरॉल का है और 3 मॉलिक्यूल हमारे पास फैटी एसिड के हैं और उससे जो लिपिड जो बनी है वो है ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड, जिसका एक मॉलिक्यूल बना होता है। और ये कहते हैं और मानते हैं कि जीवों के अंदर वो नेचुरली एंजाइम पाया जाता है लाइपेजेस। ये लाइपेजेस एंजाइम इस ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड को ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड
और डाइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है या रूपांतरित कर देता है। क्लियर है? तो ये इस प्रकार हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानने के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो लिपिड है वो है कंपाउंड लिपिड। तो कंपाउंड लिपिड के लिए माना जाता है कि ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ साथ नाइट्रोजन है अथवा फास्फोरस समूह भी अथवा प्रोटीन का कोई पार्ट भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर या पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं। तो इसके बारे में अपन यहाँ लिख देते हैं एक बार। इसमें क्या है, एसिड है और अल्कोहल समूह के साथ साथ कोई अदर फास्फोरस समूह है, नाइट्रोजन समूह है अथवा कोई प्रोटीनी भाग आकर इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से जो लिपिड जो बनेगी वो हमेशा कंपाउंड लिपिड बनी हुई रहेगी, मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल के अतिरिक्त कोई पार्ट है। अब ये जो कंपाउंड लिपिड जो होती है ना, उसको अपन अपनी सुविधा के अनुसार ये देखिए, आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण है कंपाउंड लिपिड के रूप में। और इसमें ये कहा जाता है कि ये जो फॉस्फोटिडाइल कॉलिन है, जिसके अंदर नॉन पोलर और पोलर दो पोर्शन जो है वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का काम कर रहे हैं यहाँ पर। और चूँकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, और इसके अंदर नाइट्रोजन समूह भी है और फास्फोरस समूह भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो इसको आगे चलकर कंपाउंड लिपिड के अंदर कन्वर्ट करवाने का काम करता है। अब इसके बाद है व्युत्पन्न प्रोटीन। भाई व्युत्पन्न प्रोटीन जो होती है वो किसी का पार्ट है जो हमारे को सबसे पहले स्टेरॉइड लिपिड और 2 नंबर पे है हमारे लिए टर्पेंसेस लिपिड। भाई हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये इसलिए हो जाता है डिराइव्ड लिपिड, क्योंकि हमारे जो सेक्सुअली हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड का ही एक पार्ट है। और उसमें ये कहा जाता है कि ये जो लिपिड जो होती है वो बिल्कुल किसी के साथ भी संबंधी नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो विटामिन डी है और मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव, देखो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, स्टेरॉइड के लिए। भाई विटामिन डी है और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, ये सभी स्टेरॉइड नेचर से ही मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने हुए होते हैं। और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन लिपिड जो है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, जो एसिटाइल कोएंजाइम का एक पार्ट माना गया है। भाई इसका है
कोएंजाइम कोएंजाइम के रूप में अपने आप को डिराइव करवाता है। और ये भी क्या होती है कि कई प्रकार के जो जीवाणु जो होते हैं उनका ये पूर्ववर्ती भाग माना गया है, इसलिए ज़रूरी होता है। और इसके अंदर भी जितने भी टाइप के जो स्टेरॉइड नेचर के जो हार्मोन हैं, स्टेरॉइड नेचर हार्मोन को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। अपन इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ लिपिड। भाई फंक्शंस ऑफ लिपिड है वो अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक में देखे थे, समझे थे, जिसमें अपन को पता है कि ये एक तो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर फूड स्टोरेज को करवाने का काम करवाता है। और इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो हार्बेनेशन प्रोसेसिंग के अंदर फूड्स को फैट के रूप में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जो उनके अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है, या कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को जब माइग्रेट करवाते हैं तो उस कंडीशन में वो अपने फूड पार्टिकल को स्टोर कर लेते हैं फैट के रूप में, ताकि माइग्रेशन के समय या माइग्रेट होने के बाद वो उसको ज़्यादातर यूज़ में ले सके। और इसी प्रकार से प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स है जो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की क्रियाओं को करवाने के लिए उत्तरदायी होती है। और इसके साथ साथ फैट लिपिड जो है वो हमारे अंदर मोम के इक्विवेलेंट ही मानी गई है। जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स जो होते हैं उनको डैमेज होने से बचाए या उनके लिए एज ए प्रोटेक्शंस का काम करती है। और इसके साथ अपन ये भी जानते हैं कि कईयों के लिए, कुछ ऑर्गन्स के लिए, कुछ सेल्स के लिए ये हमारे अंदर वाटरप्रूफ का भी काम करती है। और प्लांट्स के अंदर अगर यही मोम जो होती है वो फोटो मतलब जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर जो होती है उसको कम करवाने का काम करती है। और इसके साथ कुछ विटामिन्स है जिनको ये सोल्यूबल बनाने के लिए मीडियम का काम करती है। भाई अपन को पता है कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो लिपिड के अंदर क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे विटामिन ए है, बी है, ई है, विटामिन के है, जो लिपिड्स के अंदर घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, सोल्यूबल कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर अपन और देखें तो जो लिपिड जो होते हैं उनके अंदर या यूँ कहें कि जो वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनके अंदर टोकोफेरोल नामक लिपिड पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेटिव का काम करते हैं हमारे लिए। क्लियर है? देखो डियर, एक छोटी सी बात और है कि ये जो लिपिड जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एज ए अपन बात कर रहे हैं फैटी एसिड के रूप में। और फैटी एसिड जो है वो हमारे लिए लिपिड का एक पार्ट है जो दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो मैं इसको यहाँ ऐड कर रहा हूँ एक बार आपकी सुविधा के लिए। बात कर रहे हैं अपन फैटी एसिड के रूप में, जिसमें अपन कह रहे हैं कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड एक नंबर पे ये है और दो नंबर पे है
सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें अपन ये कहते हैं और मानते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग जो होती है वो सबसे सिंपल है। इनके अंदर अपन कहते हैं कि ये अपने आप को हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंडीशंस के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं, जिसमें इनके दो पोर्शन माने गए हैं, टेल और हेड। तो इसके दो पोर्शन हैं, टेल और हेड। तो टेल वाला पोर्शन जो होता है ना, वो हाइड्रोफोबिक कंडीशन में काम करता है अपने लिए, हाइड्रोफोबिक है, और हेड वाला जो पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक कंडीशन में काम करता है। अब अंतर अगर आपसे कोई पूछे तो इसके अंदर अपन ये बता सकते हैं कि जो सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो कार्बन्स होते हैं उनके अंदर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो स्टीयरिक एसिड है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। इसमें हमारे को पता चल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है, मतलब यहाँ पर इधर वाला जो एक सिरा जो होगा वो हाइड्रोफोबिक रहेगा और एक जो सिरा रहेगा जब वो हाइड्रोफिलिक कंडीशन में रहेगा। इसमें एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है और इसके अंदर बेस श्रृंखला के अंदर कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। लेकिन दूसरे वाले कंडीशन के अंदर हमारे को दिखाई दे रहा है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाली जो कार्बन श्रृंखला जो होती है उसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए उनको अपन असंतृप्त वसीय अम्ल के नाम से जानते हैं। आ गया? तो डियर, ये था आज का अपना टॉपिक लिपिड। तो एक बार अपन फिर से इसके ऊपर थोड़ी एक आउटलाइन के रूप में रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या और कैसे पढ़ा है। आज अपना जो टॉपिक था वो लिपिड था, जो हमारे लिए ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। और इसके बारे में सबसे पहले विल्हेल्म ब्लोर ने बताया था 1943 के अंदर। और इसके अंदर अपन ये भी मानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट के समान ही होता है इसके स्ट्रक्चर जो है, लेकिन कुछ डिफरेंटिंग होती है। इसी में कार्बोहाइड्रेट के समान इसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन कुछ के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस भी पाई जाती है। और प्लांट और एनिमल सेल के अंदर ये बायोलॉजिकली फ्यूल के रूप में काम करता है, स्टोर करवाने का काम कर रहा है। एनिमल सेल के अंदर अगर अपन बात करें तो ये बोन मैरो के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर और न्यूरो टिश्यूज़ के अंदर अपने आप को स्टोर करके रखती है। लेकिन प्लांट सेल्स की अगर अपन बात करें तो ये सीड और फ्रूट्स के रूप में अपने आप को स्टोर करवाने का काम करवाती है। और इसके बाद अपन देखते हैं कि इसको उसकी नेचर के अनुसार इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड है। सिंपल लिपिड जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल का, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल का जो रेशियो होता है वो सबसे ज़्यादा माना गया है किसके कंपेरेटिव, कार्बोहाइड्रेट के लिए, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है। और ये जो सिंपल लिपिड जो होती है ना, ये एक्चुअल में इसी का पार्ट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और इसका जो एग्जांपल है वो अपन ने ये दे रखा है कि इसके अंदर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं जो आगे चलकर अपने आप को ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट कराते हैं और उसका एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और अपन को पता है कि जो एनिमल और सेल्स जो होती है ना, उसके अंदर एक नेचुरली एंजाइम पाया जाता है लाइपेजेज, जो ट्राइग्लिसराइड को मोनो और डाई ग्लिसराइड के अंदर तोड़ देता है। सेकंड है कंपाउंड लिपिड। इसके बारे में कहते हैं कि ये फैटी एसिड और एल्कोहल समूह के साथ साथ इसके अंदर फास्फोरस अथवा नाइट्रोजन अथवा प्रोटीन का कोई और भाग पाया जाता है, और ऐसे लिपिड को अपन कंपाउंड लिपिड कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो ये है 3-फॉस्फेटिडाइल क्लोरिक अथवा लेसिथिन।
3 नंबर पे आता है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड जो होते हैं या व्युत्पन्न लिपिड जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। स्टेरॉयड लिपिड होती है और एक ट्रापेंसेस लिपिड होती है। ये एक्चुअल में हमारे अंदर बनने वाले कोलेस्ट्रॉल से अथवा स्टेरॉयड नेचर के हार्मोन जो होते हैं या विटामिन डी का संश्लेषण है वो इसी के द्वारा बनने वाले होते हैं। फिर अपन इसके बारे फंक्शंस के बारे में बात की थी। तो डियर, ये रास्ता था अपना आपका टॉपिक लिपिड। तो इसको घर पे बैठ कर इसके प्रॉपरली नोट्स बनाना, और कल अपन इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और इस टॉपिक के ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट लगे या कोई क्रॉस क्वेश्चन हो या आपको कुछ पूछना हो, तो आप हमारे अपने बने हुए ग्रुप के अंदर आप बेफिक्र होके कुछ मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपन डिस्कस क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।